उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन में नवगठित महानगर समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महानगर की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर रमाशंकर कठेरिया और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा प्रमोद गुप्ता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने की। अग्रवाल के व्यापारियों द्वारा सभी अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि कोई भी शासन और सरकार व्यापारियों के सहयोग के बिना नहीं चल सकती। व्यापारी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सभी लोगों ने कहा कि व्यापारियों के हर प्रकार के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। देखिए, आगरा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में कई जिलों के प्रमुख रूप से जो उद्योगपति और व्यापारी उपस्थित हुए थे। ये सच है कि देश की तरक्की में हमारी उद्योगपति और व्यापारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये कहूँ कि आज जिस तरह देश तरक्की कर रहा है और जिस प्रकार से भारत सरकार का मिशन है 2047 को इस देश को डेवलप करना, विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे व्यापारियों की और बहुत बड़े हमारे देश के उद्योगपतियों की है। और इसलिए सरकार की तरफ से भी उद्योगपतियों का या व्यापारियों की जो बुनियादी समस्याएं या अधिकारियों से संबंधित कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, उनके समाधान की दिशा में भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो एक संकल्प सरकार का है, उस संकल्प में विकसित भारत में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज इनके जो पदाधिकारी हैं, जो चुने गए हैं, मनोनीत किए गए हैं, उन सबका शपथ ग्रहण समारोह है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश की प्रगति में यदि किसी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो देश के व्यापारी की है। देश का व्यापारी से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की प्रगति और देश की जीडीपी जो बढ़ती है, उसका भी मुख्य कारण व्यापारी है। व्यापारियों के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं, इसलिए व्यापार मंडल बनाया जाता है कि उन चुनौतियों का हम सामना कैसे करें। व्यापारी एकजुट बना रहे, व्यापारी किसी व्यापारी के साथ समस्या हो, उस सब मिलकर उस समस्या को, चुनौती को स्वीकार करके उससे निपटें और जो बेईमान प्रकार के अधिकारी हैं उनको भी फेस करें, इसलिए व्यापार मंडल बनाया जाता है। मैं आज इस आगरा महानगर में नरेश पांडे के नेतृत्व में जो व्यापार मंडल बना है और उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री लोकेश अग्रवाल जी भी आए हैं, प्रदेश के अनेक लोग आए हैं, इन सभी को शुभकामना देता हूँ। इनका व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में खूब तरक्की करे, खूब फले और आगरे में नरेश पांडे के नेतृत्व में ये व्यापार मंडल खूब प्रगति करे। आज ये व्यापारी उद्योग जो प्रतिनिधि मंडल को आज जो एक सम्मान समारोह रखा गया था और उनको शपथ दिलाई गई थी कि आगामी आने वाले समय में व्यापारी एकजुट होकर और पारदर्शिता को रखते हुए अपने व्यापार के अंदर इस कार्य को करें, ताकि हमें किसी भी सरकार के आगे और अधिकारियों के आगे इस तरीके की कोई भी विवेचना ना करनी पड़े, जिससे के लिए हमें उनको वहाँ एक्सक्यूज़ करना होता है। हमें खुद प्रयास इस चीज़ का करना चाहिए कि जो भी हमारा व्यापारी के संग जो अपना कस्टमर होता है, उसको हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो उसके लिए टैक्स देने के लिए तत्पर हो। जब वो टैक्स देगा तभी हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश उन्नति करेगा। जैसे कि हमारे अभी पूर्व में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कठेरिया साहब जी ने जो अभी बोला, माननीय कठेरिया जी ने जो बोला कि भाई जो पहले जब उन्होंने जो ज्वाइन की थी ये भाजपा के अंदर 2013 के अंदर, तो उन्होंने जब जीडीपी जो अपना जो अमाउंट था सरकार का, जो 13,000 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 45,000 लाख करोड़ रुपए की उसकी ग्रोथ हो गई है। तो ये सब एक एकता और यूनिटी और व्यापार की है। इसीलिए हर व्यापारी को अपनी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए, इस कार्य को देखते हुए, इसीलिए सब चीज़ें शपथ दिलाई गई हैं कि आने वाले व्यापारी को हमेशा अपने टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, ताकि किसी भी अधिकारी को, सरकार को कहने का मौका ना मिले।
आपको बता दें कि उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा में नरेश पांडे के नेतृत्व में आगामी 3 साल तक ये समिति का काम करेगी, जिसने शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि व्यापार और व्यापारियों की हर समस्या के लिए उनकी टीम हमेशा तैयार रहेगी। आज ये हमने जो हमारी कार्यकारिणी बनी थी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल आगरा की, उसको लेकर हमने एक कार्यक्रम अपना किया था, जिसमें हमारी जो कमेटी बनी हुई थी उसकी शपथ ग्रहण समारोह था और उनका स्वागत था। उसके बाद में हमने जो पूरे आगरा शहर से 21 व्यापारियों जो 60 साल से ऊपर हैं उनका हमने सम्मान करने की योजना बनाई थी, तो वो कार्यक्रम हमने आज रखा था और उनका 21 व्यापारियों का सम्मान भी करा हमने और अपने पूरे आगरा की टीम का शपथ ग्रहण समारोह भी उनका कराया और टीम को शुभकामनाएं दी है। किस तरह से काम करेंगे व्यापारियों के लिए? आप लोगों ने शपथ ली है, व्यापारी आज तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन है? व्यापार मंडल का काम ही ये होता है, व्यापार मंडल में एकता होती है और एकता से संगठन होता है, क्योंकि संगठन ही सर्वोपरि होता है और जितना भी व्यापारियों का शोषण होता है वो संगठन में नहीं होते हैं, इसलिए उनका शोषण किया जाता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एकता की बात करी है, संगठन की बात करी है और व्यापारियों के सपोर्ट में उनको साथ में रहने का, साथ में संघर्ष करने का, साथ में उनको काम करने की योजना हमने बनाई है। इसलिए हमने ये यहाँ पर कार्यक्रम कराए और जो व्यापारी जो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, हमारे सरकारी विभाग हैं, जैसे GST विभाग है, नगर निगम विभाग है, बाटमा विभाग है, पॉल्यूशन विभाग है, ऐसे तमाम सरकारी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमारे व्यापारियों का शोषण किया जाता है, जिससे व्यापारी डरकर या तो उनको नीचे टेबल के नीचे से रिश्वत दे देता है या कंप्रोमाइज़ कर लेता है वो। इसलिए हमारा यह संगठन उन व्यापारियों के लिए काम करेगा जो व्यापारी को अधिकारी शोषण करते हैं, उनके साथ में काम करेगा, उनको साथ में रहकर उनके लिए काम करेगा। और बाकी आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र कठरिया जी, प्रमोद गुप्ता जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल जी आए हुए हैं। आज हम लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह इसलिए किया है कि हम व्यापारी एकजुट होकर, जो इस समय सरकारी तंत्र व्यापारियों पर हावी है, कभी GST के नाम पर हावी है, कभी सारा खाद्य नियंत्रण पर एक दुकानदारों को परेशान करता है, कभी कहीं किसी रूप में नगर निगम में करता है। तो आज हम कहीं भी व्यापारियों की शिकायत होगी, व्यापारी को परेशानी होगी, वहाँ हम व्यापारी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, उस अधिकारी का घिराव करेंगे, जिला अधिकारी का घिराव करेंगे, कमिश्नर का घिराव करेंगे, पर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न नहीं होने देंगे। हमारा उद्देश्य। इस कार्यक्रम के दौरान आगरा के दर्जनों वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान भी किया गया। सभी लोगों ने संकल्प लिया कि शासन और प्रशासन के स्तर व्यापारियों की समस्याओं को उठाया जाएगा और उनके निराकरण के लिए आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कभी पीछे नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।